यहाँ का खाइएगा, यहाँ रहिएगा, बनाइएगा, उसको गजवाए हिंद का नारा दीजिएगा तो रहिएगा यहाँ पर, बिल्कुल नहीं रहिएगा। जो कि एकदम सच 100% सही कर रहे हैं और वैसा ही मुख्यमंत्री हर राज्य में होना चाहिए। ताकतवर आदमी है जोगी जी, ताकतवर आदमी है। वो जहाँ सुराग पाते हैं वहाँ खुद चले जाते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। जोगी जैसा मुख्यमंत्री तो कोई हमारे इंडिया में है ही नहीं है। चप्पल छोड़ के भाग गए लोग वहाँ पर, भागे योगी जी ने डंडा। अरे अभी चप्पल छोड़ के घर छोड़ के भागेंगे लोग, हाँ। वहाँ जाकर ताला लगा हुआ है, देखो सही आप। बड़ा सवाल ये है कि बिहार की जनता क्या चाहती है, कितनी योजनाओं का लाभ बिहार की जनता तक पहुंचा है। क्या दिल्ली से चली योजनाएं महज कागजों में आते आते पटना तक रुक जाती हैं, या फिर पटना से चली योजनाएं जिले तक आते आते रुक जाती हैं। योजनाओं का लाभ क्या बिहार के लोगों को मिल पा रहा है, और आखिरकार बिहार जो है इस बार क्या मूड, क्या मन और किस तरीके से इस चुनाव में भूमिका बिहार की जनता निभाएगी, आपसे बातचीत करेंगे साहब। ये बाघा विधानसभा है, हालांकि ये विधानसभा जेडीयू और बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं पूरे बिहार की बात करूं तो आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोग पुराने लोग हैं। पुराना बिहार और नया बिहार, कहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद बिहार बदला। लालू जी का बिहार और नीतीश कुमार जी का बिहार आप लोगों को क्या नजर आता है? 2005 के बाद से जितनी शांति आई है बिहार में, उसके पहले कभी नहीं थी। उस समय हम जंगल राज में घूम रहे थे हम लोग, शाम को 4 बजे 5 बजे पहले, उसके बाद घर से निकल नहीं सकते थे। अकेले कोई कहीं जा नहीं सकता था, अगर जाते भी थे तो वहाँ लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। आजकल जब से नीतीश कुमार की हुई है, हम लोग रात को 12 बजे तक 1-1 बजे तक कहीं से घूम के स्टेशन से उतरते हैं, अपने घर चले जाते हैं। ना कोई रोक टोक है, ना कोई डर है, ना कोई भय है। इसलिए हम लोग जो भी हैं यहाँ पर, हम लोग यही चाहेंगे कि एनडीए की गवर्नमेंट बने और एनडीए ही यहाँ से जीतेगी। आप कह रहे हैं एनडीए की गवर्नमेंट बने, एनडीए जीतेगी। उधर कह रहे हैं राहुल गांधी जी की 2014 के बाद से वोट चोरी हो रही थी और दबादब वोट चोरी करके जो है प्रधानमंत्री जी गद्दी पा रहे थे। जिस समय इंदिरा गांधी के इलेक्शन को क्या बोलते हैं डिस्टर्ब किया गया और उस समय इमरजेंसी लगाई, उस समय कौन सा चोरी, किसने चोरी किया था? कांग्रेस ने कि हमने? जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर को हराया इन लोगों ने 75 वोट अनवैलिड करके, उसमें किसने चोरी की थी? लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि देखिए कितने लाखों वोट कटवा दिया जो पढ़ना था इंडिया गठबंधन को। जो बाहर से आके यहाँ बसेंगे, जो इंडिया के नहीं है, जो यहाँ के बासिंदा नहीं है, जो यहाँ के नागरिक नहीं है, वो उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा। हमारे घर में चोर बैठा के रखेंगे हम। अरे चुनाव आयोग बैठ गया मोदी जी की गोदी में, नीतीश कुमार जी की गोदी में। राहुल गांधी आरोप कर रहा है, राहुल गांधी तैसे खुद चोर हैं। वो खुद चोर हैं। एक चोर दूसरे किसी को चोरी नजर, एक अंधे को सारा दुनिया अंदर नजर आती है। वो खुद चोर हैं, इसलिए उनको सब लोग चोर नजर आते हैं। अरे वो तो कह रहे हैं कि हमने ही विकास किया था, लालू जी रहे, कितना विकास हुआ? क्या विकास किए थे? घर में निकलना दूर हो गया था। घर में या हम लोग खेती इधर पड़ता है, हम लोग खेती भी नहीं जा सकते थे। क्या विकास था ये बताइए। इस समय तो रात को 12 बजे जब मर्जी चले जाओ, जब मर्जी चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं। क्या आपको लगता है क्या बदला नीतीश कुमार जी? क्या आपकी विधानसभा में बदल दिए? क्या विकास का कार्य हुआ? विकास का कार्य बहुत हुआ है। ना रोड था पहले, ना गलियां बनी थी, ना सड़कें बनी थी, सब कुछ तो हुआ है। ना बिजली था। जब से नीतीश कुमार की गवर्नमेंट आई, अब 10 साल पहले की बात ले लो, 15 साल पहले की बात आप ले लो, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। 2-2 घंटे 3-3 घंटे बिजली आती थी, सारा रात और दिन हम लोग पंखा डोलते थे। अब 1-1 मिनट के लिए बिजली नहीं जाती है तो 10-5 मिनट के लिए जाएगी, फिर वापस आ जाती है। बिजली कटती ही नहीं, समझ लो, परमानेंट बिजली है। सब तरह सुख शांति है। हर पब्लिक को यही चाहिए कि हमें सुख शांति मिले। आपने जीएसटी का सवाल किया था, जीएसटी की आप 20 रुपये तेल सस्ता हो गया, 13 रुपये दाल सस्ता हो गया, डीजल पेट्रोल। देखिए सरकार कितना अत्याचार कर रही है। बरेली में देखिए क्या हुआ, योगी जी बरेली में क्या कर दिए, बुलडोजर चलवा रहे हैं योगी। बुलडोजर चलाएंगे नहीं, अब अवैध कब्जा कीजिएगा चलेगा नहीं। आप अवैध कब्जा कीजिए कि नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं मात्र। कौन करता है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? कोई जितनी सरकार की योजना बनी है, पीएम किसान योजना बना है, खाली हिंदू को मिलता है। ये राशन कार्ड बना है, खाली राशन हिंदू को मिलता है। इधर देखिए, मेरे से बात कीजिए। अब आप ही से बात कर रहे हैं। हाँ, तो राशन कार्ड में बरेली में क्या हुआ? बरेली में क्या हुआ? बरेली में क्या, जब आप
यहाँ का खाइएगा, यहाँ रहिएगा, बनाइएगा, उसको गजवाए हिंद का नारा दीजिएगा तो रहिएगा यहाँ पर, बिल्कुल नहीं रहिएगा। जो कि एकदम सच 100% सही कर रहे हैं, और वैसा ही मुख्यमंत्री हर राज्य में होना चाहिए। योगी जी सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। चप्पल छोड़ के भाग गए लोग वहाँ पर, भागे, योगी जी ने डंडा। अरे अभी चप्पल छोड़ के, घर छोड़ के भागेंगे लोग। हाँ। वहाँ जाकर ताला लगा हुआ है, देखो सही आप, हर घर में ताला लगा के भागे हैं। क्यों भागे हैं? जब आप सही थे तो नहीं भागना चाहिए ना। बिहार क्या चाहता है? बिहार चाहता है एनडीए गवर्नमेंट सुख शांति से रहना चाहता है, प्रेम मोहब्बत से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे मिलकर रहना चाहते हैं। हाँ, ये मुस्लिम रहेंगे कैसे मिलकर? कैसे नहीं रहेंगे? क्या बोलते हैं, राहुल और तेजस्वी को हटा दो, अभी सारे मिल जाएंगे। अरे राहुल तेजस्वी कह रहे हैं जनता इस बार पलटा करेगी। एक को नहीं पलटा करे, वो खुद पलटा खा जाके, आप खुद देख लेना। ये बताइए, एक मिनट खड़े हो जाइए जरा, क्या कहेंगे इस बार ग्रामीण क्षेत्र क्या चाहता है? क्या मिला ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को? क्या दिए नीतीश कुमार? बहुत कुछ मिला है सर, बहुत कुछ मिला है। बिजली मिला है, राशन मिलता ही है, आवास मिलता ही है, क्या चाहिए? सड़क देखते हैं, सड़क कितना बढ़िया बन गया। ये लोगों के राज में क्या था? कोई था? अरे कह रहे हैं लालू जी जब थे बहुत विकास हो रहा था, तो वैसा ही विकास तेजस्वी करेंगे। तो उसी से न रोडवा गड्ढा में था, तभी न लालू जी कह रहे हैं, तभी न रोडवा गड्ढा में था। रोड जो इतना बन गया वो गड्ढे में न था, वो तो काहे नहीं कहेंगे, कहबे करें लालू जी। वो तो कह रहे हैं मोदी जी वोट चुरवा है, तो कहने वो तो चोर खुद है, लो तो क्या कहेंगे? चारा चोर वो क्या कहेंगे? चारा किसने चुराया था? चारा किसने चुराया था? नौकरी के बदले जमीन किसने ली थी? चारा चोर। चारा चोर लोग कहते हैं, और चोर गद्दी छोड़, हम कहते हैं चारा छोड़ देश छोड़। अरे वो कह रहे हैं इस बार जनता भगाएगी नीतीश कुमार जी को। वो अपने आप पता लग जाएगा। नशा हेराल्ड में जमानत पर है ना, नशा हेराल्ड में करोड़ों का लूट करके बैठे हुए हैं, तो देश छोड़ देना चाहिए ना। अभी क्या राहुल गांधी की बात कर, अभी कोलंबिया में जाकर के क्या भाषण दे रहे हैं? लोकतंत्र नहीं है भारत में, वो तो गद्दार आदमी है, गद्दार आदमी का नाम मत लीजिए। इंडिया का जीते हैं, वहाँ से जाकर विदेश में खिलाफ करते हैं। कौन? राहुल गांधी कहाँ जाकर के, अभी कल नहीं परसों का बात है, जाकर के फिर खिलाफ किए हैं। अरे खिलाफ नहीं बोले हैं दादा, वो बता रहे हैं यहाँ की सच्चाई क्या है। लोकतंत्र यहाँ पर वो सच्चाई क्या खत्म हो रहा है। उस सच्चाई क्या बोलेंगे? ये खत्म, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, आगे वो कट रहा है न, कुछ नहीं, ये खत्म हो रहे हैं। इनको अभी सफाया है, शासन के चक्कर में पड़े हैं। शासन राहुल जी को सफाया है। अभी तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री बिहार, कुछ नहीं बनेंगे, कुछ नहीं। नीतीश कुमार का सब ऐसी होगा। नीतीश कुमार जी, आप बताइए दादा, क्या लगता है नीतीश कुमार या फिर इस बार तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार। क्यों नीतीश कुमार? नीतीश कुमार ने हम लोगों को बहुत सारे सुविधा दिए। जब से हम लोगों ने लालू की सरकार टूटी और नीतीश की सरकार आई तो हमारे यहाँ रोड नहीं था, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, लोगों को आवास नहीं था। हमारे घर की बहू बेटियों को बाहर निकालना बहुत मुश्किल था, चोर बदमाश बहुत थे यहाँ, इसलिए हम लोग को काम काज करने में बहुत परेशानी आता था। हमारे घर की बेटी बहन घर ही में रह जाती थी, हम लोग कुछ कर नहीं पाते थे, रोटी का मोहताज हो जाते थे, कहीं मजदूरी नहीं लगता था। एक तो वैसे भी हमारे बिहार में कारखाना है ही नहीं, मेहनत मजदूरी हम लोग करने वाले हैं, उसके बावजूद भी समय से हम जाएंगे तभी कहीं मजदूरी दिहाड़ी लगेगा। जब लेट हो जाएंगे तो ना हम आ पाएंगे ना जा पाएंगे। तो सबसे पहले नीतीश की सरकार में यहाँ का जो जंगल राज था उन्होंने ख़त्म किया, उसके बाद हम लोगों ने अपना नया जीवन शुरू कर दिया। नीतीश कुमार जी ने आज के डेट में हमारे बच्चों को स्कूल से बैग, कापी, कलम, यहाँ तक कि कापी जो सेरने वाला मशीन होता है वो दिए, और बच्चों को स्कूल से उनके खाने के लिए भरपूर मिलता है सरकारी स्कूल में। और हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंदिरा आवास भी मिला है, हमको भी मिलने वाला है। हम लोग वैसे भी अधूरा अभी काम पड़ा है, इधर आप अपना ये कीजिए, हम दिखाते हैं। ये अभी घर अधूरा पड़ा है, एक ही किसी को मिला है, किसी को नहीं आया है, इसी बात का दुख है। अब तो वही ना कह रहे हैं राहुल गांधी कि काहे जिता रहे हैं नीतीश जी को? नहीं, जो कुछ भी है हम नीतीश को या मोदी को ही जिताएंगे।
राहुल जी कह रहे हैं इस बार पलटा हो रहा है। नहीं नहीं, राहुल जी खुद पलटी करेंगे। राहुल जी को बोलने का ढंग नहीं है, वो राज चलाने के लायक नहीं है। अरे वो कह रहे हैं खुलासा कर रहा हूँ दबादा, नहीं, वो बम फोड़ रहे हैं, परमाणु बम, नहीं नहीं, एटम बम, नहीं ये बात चुनाव आयोग चोरी कर रहा है। गलत बात, मोदी जी वोट चुरवा है। गलत बात है। उन्होंने चोर हमारे ही घर में बिठाए, हमारे ही घर में बिठाए कि वो चोर के चलते आज हम लोगों को आधार कार्ड को बार बार बनवाना पड़ता है, कागज देना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे प्रक्रिया करना पड़ता है जो कि हम लोग अपना मजदूरी मेहनत करने वाले आदमी छोड़ के तोड़ के उसको बनवाना पड़ता है। ये राहुल ही गांधी का देन है, कांग्रेस का ही देन है, राहुल गांधी का देन है, और उन्हीं के चलते हम गरीब जो हैं परेशान हैं, और कोई बात नहीं है। रहा सवाल मोदी और नीतीश जी का, तो अभी बोर्ड पे जो राहुल गांधी लिखे हैं कि 3 एकड़ 5 एकड़ हम ज़मीन देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमारे यहाँ का है ही नहीं। 85 तो खट दे दिए थे, हमारे यहाँ का वो नहीं है। अगर वो हमारे यहाँ का होते, हमारे हिंदुस्तान का होते, तो हमारे हिंदुस्तान का बात करते, हिंदुस्तान का गुण गाते। कौन? यही राहुल गांधी। राहुल गांधी हिंदुस्तान के ही नहीं है? नहीं है। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, नहीं है, नहीं है। जानते हैं क्यों नहीं है? अगर वो हमारे हिंदुस्तान का होते तो हमारे हिंदुस्तान का लक्षण थोड़ा सा भी उनके शरीर में होता। हार जीत अपनी जगह पे है, देश अपनी जगह पे वो है। कह रहे हैं ये देश प्यार से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा। मोहब्बत की दुकान किसने खोली? आज देखिए बीजेपी क्या कर रही है, योगी जी क्या कर रहे हैं, बरेली में क्या हो रहा है। देखिए बरेली में जो हो रहा है, आप गैर कानूनी काम गैर जमीन पे बनाइएगा, किसी के अवैध जमीन पे घर बनवा लीजिए, मंदिर बनवा लीजिए, मस्जिद बनवा लीजिए, तो उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो क्या उसको तोड़ा नहीं जाएगा, तो सजाया जाएगा। अरे योगी जी बुलडोजर भेज देते हैं। बहुत बढ़िया करते हैं। योगी जैसा मुख्यमंत्री तो कोई हमारे इंडिया में है ही नहीं है, और ना होगा, हम अभी देख रहे हैं। हाँ, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हमारे बिहार में नहीं है। हम लोग आज भी चाहते हैं, आज के भी डेट में चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी हमारे यहाँ हो जाए, योगी हो जाए। हाँ, योगी हो जाए। हाँ, फिर यहाँ भी हिंदू मुस्लिम होगा? कुछ नहीं होगा। और क्या? वो ताकतवर आदमी है। योगी जी ताकतवर आदमी है, वो जहाँ सुराग पाते हैं वहाँ खुद चले जाते हैं। वो तो एक फौजी के तरह है, फौजी जो लड़ाई करता है वैसे लड़ते हैं वो। तो आपको लगता है इस बार इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन? नहीं नहीं, नीतीश कुमार का गठबंधन बढ़िया है। नीतीश कुमार? हाँ। आप बताइए चाचा, आइए एक मिनट खड़े हो जाइए जरा। नीतीश कुमार बेहतर या फिर नीतीश कुमार की जगह इस बार तेजस्वी यादव? नहीं, नीतीश कुमार बेहतर है। अच्छा, हाँ। किस लिए, क्या कारण है? सब साधन दे रहे हैं। आपके यहाँ एक फ्लाईओवर का भी चर्चा चल रहा था, बड़े दिन से मांग थी, वो फ्लाईओवर बन पाया? हाँ, जो बन रहा है। हाँ। बन गया, बन भी गया है, एक बन रहा है। अच्छा। हाँ जी। लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं इस बार पलटा कर दो। ओ, तेजस्वी कहाँ जीतेंगे कभी? कह रहे पलटी मार देगी बिहार की जनता। कुछ नहीं जीतेंगे तेजस्वी का कह रहे हैं ऐसे पलटा हो जाएगा। नहीं पलटा होगा। जो मोदी जी झोला लेकर जाएंगे। अरे वो तो जाएंगे, उसके क्या है ना, आगे पीछे कोई नहीं है, तो वो झोला लेकर तो कभी जाएंगे। हाँ, यही तो कह रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन को चुनो। नहीं, राहुल को कौन चुनेगा? राहुल गांधी जाएंगे। बिहार में तो उनका सफाया है। अरे कह रहे हैं इस बार इंडिया गठबंधन मजबूत है। नहीं, एमके स्टालिन आए, कुछ नहीं, राहुल गांधी आए, कुछ नहीं, तेजस्वी यादव आए, अखिलेश यादव आए, कोई जादू नहीं आएगा। हाँ, इस बार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, पक्की बात है। पक्की बात है। देख लो, देख लिए हैं। बगा विधानसभा में तो कुछ हुआ ही नहीं होगा। और काहे नहीं, बहुत कुछ हो रहा है। ओवर ब्रिज बन गया हमारे यहाँ। बगहा छोटा सा जिले मार्केट है, फिर भी जो है कि बन ही रहा है, सभी जो है सुरक्षित ही है। अच्छा। हाँ, देखिए, सुरक्षा सबसे अहम सवाल है। आप बताइए, आप तो युवा भी हैं, क्या माहौल है इस बार? इस वक्त तो बीजेपी की सरकार बनेगी। क्यों बनाना चाहते हैं? क्या आप लोगों को इस बार नजर आ रहा है कि बीजेपी को चाहते हैं? हमको बहुत बीजेपी बहुत हमको मतलब ऐसे सुविधा दे रही है। यहाँ तक कि हम लोग मतलब ऐसे में जो कांग्रेस के सरकार में थे तो हम लोग 70 साल से कांग्रेस रही, ठीक न, आज तक कोई विकास नहीं किया। अब 20 साल से अगर रही थी बीजेपी की सरकार रही तो इसमें कितने लोगों की सुविधा मिली है। हर बच्ची जो स्कूल जाते थे उसको सरकार ने, नीतीश कुमार ने साइकिल दी चलने के लिए,
है स्कूल जाने के लिए, ठीक है ना। और इनके राज में क्या हुआ था? इनके राज में कुछ नहीं हुआ था। 70 साल से कुछ नहीं किए थे। जो तेजस्वी को नहीं चाहते हैं सीएम बनाना? नहीं, जो है वही बनेंगे। तेजस्वी युवा है आपकी तरह? नहीं, तेजस्वी है, लेकिन उनको जिस तरह चला रहे हैं नीतीश कुमार जी, उस तरफ मतलब वो नहीं चला पाएंगे। नहीं चला पाएंगे? नहीं चला। युवा को जिताओगे तो युवा? अरे इतने साल से उनकी सरकार रही ना, 20 साल से सरकार रही ना, लेकिन आज तक उनको इसी नहीं हुआ। तो अब हम कोई से मान लीजिए इसी कर लेंगे। आपकी बगहा विधानसभा में क्या बदलाव हुआ? आपने यहाँ पर झोली भर भर के बीजेपी को वोट दिया। बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। कहाँ? हाँ, यहाँ जो ऐसे ओवर ब्रिज बना है, हर गली में सड़क नहीं था। जाकर देखिए जहाँ ऐसे है, हर गली में पढ़ाई लिखाई के बारे में मतलब हर चीज़ की सुविधा हमको मिली है। तो आप लोग नहीं चाहते इस बार बदलाव करें? नहीं, बदलाव अगर सरकार बढ़िया से अगर नहीं चलाती तो उसको भी बदलाव, ये नहीं है कि मतलब एक ही सरकार रहेगी। अगर जिस तरह वो काम कर रही है हम लोग नहीं बदलना चाहते हैं। चलिए, इस बार बिहार बदलेगा सरकार या नहीं बदलेगा? बिहार की जनता इस बार, जनता जनार्दन जो है, सत्ता में वापसी मोदी की करेगी, नीतीश कुमार की करेगी, या फिर इस बार जो है बगहा विधानसभा का माहौल किस तरीके का बनेगा ये चुनाव में देखना होगा। लेकिन जो योजनाएं सरकार द्वारा भेजी जाती हैं उस पर आखिरकार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का क्या कहना है? योजनाएं पहुंच पाई, नहीं पहुंच पाई, और क्या विकास के नाम पर वोट बिहार में इस बार होगा या बिहार जातिवादी के नाम पर इस बार वोट करेगा? कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, बिहार बगहा विधानसभा।